साथियों को नमस्कार। कुंडलिनी योग के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और कुंडलिनी का जो स्वरूप है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इससे पहले हमने जो शैव आगम और शाक्त आगम है उसके बारे में भी जाना था और ये चीज़ भी जानी थी कि इन दोनों ही परंपराओं के अंदर शिव तत्व को प्राप्त करने का जो लक्ष्य रहता है और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो साधन रूप में काम आने वाली उनकी जो एक विधि या टेक्निक है वह है कुंडलिनी शक्ति। टेक्निक्स बहुत सारी हो सकती है लेकिन उसमें एक कुंडलिनी की साधना भी शामिल है। यह जो कुंडलिनी की साधना है इसके 5 संप्रदाय है। उन 5 संप्रदायों में जो सबसे पहला है वह है शाक्त। शाक्त के बारे में हम पहले यानी कि जो पिछला वीडियो था उसमें हम काफ़ी कुछ इसके बारे में जाना था और पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर शक्ति की पूजा की जाती है। दूसरा जो इसका संप्रदाय आता है वह है कौल। यह जो कौल संप्रदाय है यह वास्तव में इस कुंडलिनी का ही एक स्वरूप है। यदि इस कौल शब्द को हम देखें तो यह कुल और अकुल से मिलकर के बना हुआ है। यह कुल और अकुल दोनों शिव और शक्ति है। कुल और अकुल से ही कुंडलिनी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। तीसरा जो संप्रदाय है, तीसरे संप्रदाय के अंतर्गत है कापालिक। कापालिक संप्रदाय, जैसा कि इसका नाम सुनते ही दिमाग में ये चीज़ आती है कि इसके जो तांत्रिक या साधक होते हैं वह कपाल साधना या गले में जो कपाल होता है उसकी माला जो होती है शमशान के अंदर बैठ करके रहने वाले यह साधना करते हैं। इनका भी जो लक्ष्य है इस शक्ति का, इस कुंडलिनी का जागरण करना रहता है। इसी प्रकार से चौथा जो संप्रदाय है वह है शैव। शैव संप्रदाय में भी इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाता है और पिछली वीडियो में इसकी विस्तार से हमने चर्चा की थी और इसके बारे में हमने जाना था। इसी प्रकार से 5वां जो इसका संप्रदाय है वह संप्रदाय है अघोर। अघोर संप्रदाय, जिसके बारे में आगे हम थोड़ी इसकी चर्चा भी करेंगे। तो इस प्रकार से यह कुंडलिनी के 5 संप्रदाय है। इसी प्रकार से कुंडलिनी की साधना की 2 धाराएं प्रचलित है। वो जो 2 धाराएं हैं उनमें एक धारा है योग की धारा। यह जो योग की धारा है इसको दक्षिण मार्ग के नाम से भी जाना जाता है और दूसरी है तांत्रिक धारा जिसको वाम मार्ग के नाम से जाना जाता है। यदि हम पहली धारा योग की धारा की बात करते हैं तो योग धारा में मुख्य रूप से जो हठ योग के ग्रंथ आदि है या हठ योग की साधना है, नाथ संप्रदाय की भी जो साधना है उसके अंतर्गत कुंडलिनी शक्ति का बहुत अधिक महत्व है। और तांत्रिक धारा आगे के जो वीडियो आएंगे उनमें तंत्र की हम विस्तार से चर्चा करेंगे जिसको वाम मार्ग के नाम से हम जानते हैं। यानी कि यह 2 धाराएं जो है यह प्रचलित रही है जिसके अंतर्गत इस कुंडलिनी शक्ति को महत्व दिया जाता है। ये यूं कहें कि उस ईश्वर तत्व को प्राप्त करने के लिए यह कुंडलिनी साधन रूप में है। हालांकि देखा जाए तो जितने भी प्रकार के योग के जो साधन है, चाहे हम आसन प्राणायाम मुद्रा की बात करें चाहे हम ध्यान की बात करें, शक्ति तो यही काम करती है। यानी कि काम करने वाली जो शक्ति है वह हमारे शरीर की यह कुंडलिनी ही शक्ति है। बस माध्यम जो है और सिद्धांत जो है वह एक प्रकार से अलग अलग बने जाते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि काम तो ये शक्ति ही करती है। चाहे हम पतंजलि योग की बात करें, चाहे हम शाक्त या शैव की बात करें, चाहे हम हठ योग की बात करें या फिर जितने भी जो दूसरे प्रकार के और संप्रदाय जो है जो योग ध्यान से किसी न किसी प्रकार से जो जुड़े हुए हैं, सबका एक ही ध्येय है, वह है शक्ति की साधना। यानी कि किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर इस शक्ति का जागरण किया जाए ताकि उस परम शक्ति से हमारा क्या हो सके, हमारा मिलन हो सके। अब इस कुंडलिनी शक्ति की भी स्थिति जो है
यह कहाँ पर स्थित है? हमने जाना कि यह मूलाधार के ऊपर स्थित है। यह भी अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ा विज्ञान है, कोई ऐसे ही नहीं है। इस कुंडलिनी शक्ति का इस शरीर के अंदर कहीं दूसरी जगह के ऊपर भी स्थान हो सकता है, लेकिन इस शरीर की संरचना के अंदर इसका स्थान एक विशेष स्थान के ऊपर दिया गया है। जो हमारा मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर जो चक्र है, इन चक्रों के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बहुत ही पास पास में है। बहुत ही छोटे से स्थान में ये तीनों चक्र जो है वह आ जाते हैं, और ये चक्र वास्तव में अपने आप में सारे के सारे एक विशेष प्रकार की शक्ति के चक्र है। इतना ही नहीं, यदि हम मूलाधार या स्वादिष्ठान चक्र की बात करते हैं तो ये सारे के सारे किसी न किसी रूप से हमारे काम क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, और यही क्षेत्र है जो एक सांसारिक व्यक्ति के लिए आगे अपने परिवार आदि को बढ़ाने में यह ऊर्जा काम आती है। इतना ही नहीं, यही ऊर्जा हमारे काम के लिए भी काम आती है, और साथ में यही ऊर्जा है, कोई दूसरी ऊर्जा नहीं है। यही ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर मोक्ष तत्व को भी प्राप्त करने के लिए काम में आती है। देखिए, फर्क इतना सा होता है कि एक जो भोगी व्यक्ति होता है वह इस ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ उस भोग के अंदर खर्च करता रहता है और कुछ नहीं करता है। इसी प्रकार से यदि हम देखें योगी आदमी की बात, तो योगी आदमी क्या करता है? योगी आदमी अपनी इसी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण कर लेता है। इसलिए तो हमारे यहाँ पर ब्रह्मचर्य का इतना अधिक महत्व है। ब्रह्मचर्य के ऊपर इतनी अधिक बातें कही गई है कि इसकी साधना क्यों जरूरी है, क्योंकि यह एक ऊर्जा है। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम वीर्य के ऊर्ध्वारोहण की बात करते हैं तो ऊर्ध्वारोहण उसका नहीं होता है, वह तो एक मैटर है, लेकिन उसके अंदर जो ऊर्जा होती है, उसके अंदर का जो ओज होता है, उसके अंदर की जो शक्ति होती है, उसका ऊर्ध्वारोहण होता है, यानी कि वह शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे एक कोयला है, वह जल करके और ऊर्जा देता है। मान लीजिए चूल्हा है, चूल्हे में हमने कोयला डाल दिया और कोयले को जला रहे हैं, और उसके ऊपर हमको पानी गर्म करना है और हमने रख दिया है, तो निश्चित रूप से वहां पर कोयला चल करके नहीं जाएगा। कोयले के अंदर की जो हीट है, उष्मा है, वह उष्मा वहां पर पहुंचेगी, लेकिन बाकी का जो मटेरियल है वह तो नीचे ही रह जाएगा, वह हमारे काम का नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हमारे इस शरीर के अंदर भी यह जो स्थान दिया गया है, मूलाधार का स्थान दिया गया है, काम ऊर्जा के क्षेत्र का जो स्थान दिया गया है, इसका बहुत अधिक महत्व है। यही वह स्थान है जो दोनों, यानी कि इस स्थान की जो ऊर्जा है वह दोनों प्रकार के हमारे से कार्य करवाती है। एक तो इस जीवन को चलाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, और इसी से जो हमारा दूसरा काम है उसका ऊर्ध्वारोहण करके, और हम क्या कर सकते हैं? हम उस परम तत्व शिव को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का यहाँ पर यह अर्थ है कि यह जो शक्ति है, इस शक्ति का हमें जागरण करना है, इसको ऊर्ध्वारोहण करके हमें सहस्त्रार तक इसको पहुंचा देना है। अब यदि इस कुंडलिनी की साधना की हम बात करें, और हमने कहा कि हमें इसका जागरण करना है, तो इस साधना के अंतर्गत जो मुख्य रूप से प्राण, मन और आत्मा की साधना जो आती है, यहाँ पर यदि हम प्राण की बात करें, क्योंकि हम शैव और शाक्त शास्त्रों को लेकर के चल रहे थे और उसी के अंतर्गत इस कुंडलिनी शक्ति की चर्चा हम कर रहे हैं, तो शाक्त आदि के अंदर जिन देवियों की, जिन शक्तियों की पूजा की जाती है, उन शक्तियों के अंतर्गत यदि हम अपने आप के अंदर उस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें हमारे प्राणों के ऊपर, हमारे मन के ऊपर और हमारी जो अपनी आत्म शक्ति है उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा, और उनको हमें और अधिक सबल बनाना पड़ेगा, उनका और अधिक हमें विकास करना पड़ेगा। तो उसके लिए
फिर जब उस शक्ति की बात आती है, हालांकि कुंडलिनी अपने आप में शक्ति है, जब शक्ति की बात आती है तो निश्चित रूप से हमारे दिमाग में 3 महाशक्तियों की बात आती है। और वो जो 3 महाशक्तियां हैं वह है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। जब प्राण की बात आती है तो प्राण यहाँ पर है वह महाकाली से संबंधित है और इसके लिए हठ योग की साधना की जाती है। हठ योग को हम पढ़ते हैं। हठ योग के अंदर सबसे अधिक जिसके ऊपर ध्यान दिया जाता है वह है प्राण शक्ति की साधना, यानी कि अपने प्राण शक्ति को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उसी के लिए सारे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, जितनी भी ये क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का सभी का एक ही लक्ष्य है और वह लक्ष्य है अपनी उस प्राण शक्ति को बढ़ाना। चाहे हम बंद की बात करें तो भी हम प्राणों को बांधते हैं, मुद्रा की बात करते हैं तो वहां पर भी प्राण की बात आती है। तो हठ योग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारी इस प्राण शक्ति को हम सशक्त बना सकते हैं। और यही प्राण शक्ति फिर क्या करती है, हमारी उस कुंडलिनी शक्ति का तुरंत ऊर्ध्वारोहण कर देती है। और वहां पर स्पष्ट कहा हुआ है कि किस प्रकार से हम अपनी इस ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का आज्ञा चक्र में संगम करवाते हैं। अब ये ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और कुछ नहीं है, ये वह नाड़ियां हैं जिसके अंदर हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा दौड़ती रहती है। दूसरा आता है मन। मन यानी कि महालक्ष्मी, और इसके लिए है, इसकी जो साधना है वह है राजयोग के अंदर। राजयोग यानी कि जिसके द्वारा मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। और तीसरी जो चीज है वह है आत्मा की साधना, यानी कि महासरस्वती। और हम सभी जानते हैं आत्मा का ही दूसरा नाम है ज्ञान, तो यह है ज्ञान योग। और हठ योग, राजयोग और ज्ञान योग, इन तीनों का जो सम्मिलित रूप है वह सम्मिलित रूप और कुछ नहीं है, वह सम्मिलित रूप कुंडलिनी योग है। यानी कि हठ योग, राजयोग और ज्ञान योग, यह क्या चीज है, यह कुंडलिनी योग है। अब हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जब हम इन विभिन्न प्रकार यानी हठ योग, राजयोग या ज्ञान योग के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, तब अंतिम जो परिणति है हमारी वह कुंडलिनी योग के रूप में है। यानी कि यह वह अंतिम अवस्था है जब यह शक्ति सहस्त्र चक्र के अंदर स्थापित हो जाती है। या फिर इसको यूं भी कह सकते हैं कि यह वह अंतिम स्थिति है जब हम उस अंतिम समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारी प्राण की, मन की और आत्मा की साधना है। अब इसको आप चाहे ये चीज इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप चाहे किसी भी प्रकार से घूम फिर करके इस चीज को ले लीजिए, चाहे हम शक्तियों की बात कर रहे हैं, महाकाली की बात करें, लक्ष्मी की बात करें, माँ सरस्वती की बात करें, प्राण मन की बात करें, ये सारी चीजें किसी न किसी रूप से एक दूसरे से यह क्या है, जुड़ी हुई है। इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। अब ये जो कुंडलिनी है, हमने कहा कि चाहे हठ योग की साधना है या शिव योग की साधना है, अब इस प्राण शक्ति को हमें बढ़ाना है, इनका हमें ऊर्ध्वारोहण करना है, तो इसके लिए इन 6 चक्रों का जागरण जरूरी है, इन 6 चक्रों का भेदन जरूरी है। अब ये 6 चक्र है क्या वास्तव में, इनका अपने आप में क्या विज्ञान है और ये चक्र किस प्रकार से काम करते हैं। तो आध्यात्म की दृष्टि से या हम जो कुंडलिनी योग है उसके अंदर जो 6 चक्रों का वर्णन किया गया है उसकी तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमारे शरीर में और जो शरीर क्रिया विज्ञान है, यानी कि साइंस की दृष्टि से, एस्पेक्ट से भी इस चीज को थोड़ा जानना बहुत ही जरूरी है कि चक्र और विज्ञान का आपस में क्या संबंध है। केवल हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कही हुई ये बातें हैं या इनके अंदर कोई सत्यता भी है। तो जो हमारे ये 6 चक्र हैं, इन 6 चक्रों के अंतर्गत यदि हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा चक्र होता है मूलाधार जो चक्र है, गुदा का स्थान जो होता है, लिंग मूल यानी कि हमारा स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र जो नाभि का स्थान होता है, और हृदय का जो स्थान है हमारा यहाँ पर वह होता है अनाहत चक्र,
कंठ का स्थान विशुद्धि और हमारा जो दोनों भ्रिकुटियों के मध्य का स्थान आज्ञा चक्र होता है, और सबसे ऊपर जो हमारा चोटी का स्थान है जिसको हम सहस्त्रार चक्र के नाम से जानते हैं। देखिए, विज्ञान और यदि इन चक्रों की हम बात करें तो कोई फर्क नहीं है इनके अंदर, थोड़ा शब्दों का फर्क हो सकता है, इसके अलावा कोई भी फर्क नजर नहीं आता है। हालांकि अब भी विज्ञान को और अधिक गहराई में सूक्ष्म में जाने की जरूरत है, क्योंकि विज्ञान अभी तक सही रूप से इन चक्रों तक नहीं पहुंच पाया है। हमारे शरीर के अंदर पूरी बॉडी में यदि देखा जाए तो जो कार्य हो रहा है, जो संचालन हो रहा है, और संचालन करता हमारे शरीर का जो ये ब्रेन है, वह हमारे शरीर की नाड़ियों के द्वारा करवाता है, जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और जो हमारे शरीर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें हमारा ब्रेन भी आता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी आता है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आता है, यानी कि ये सारी के सारी इनमें नाड़ियाँ होती है। एक क्रेनियल नर्व भी होती है जो डायरेक्ट ब्रेन से निकलती है, इसलिए उनको क्रेनियल नर्व बोला जाता है, कपाल तंत्रिकाएं। ये सारी की सारी नाड़ियां हैं, और इन नाड़ियों का हमारे पूरे शरीर के अंदर क्या है, एक जाल बिछा हुआ है। और हमारी मोटर और सेंसरी नर्व के द्वारा सूचनाओं का बॉडी एंड ब्रेन के बीच में क्या होता रहता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। अब ये शरीर में नाड़ियां तो है, लेकिन ये नाड़ियां इस शरीर के अंदर कुछ एक ऐसे स्थान है जहां पर ये क्या करती है, आपस में मिलती है। आपस में बहुत सारी नाड़ियां क्या होती है, मिलती है, एक गुच्छे के रूप में आप समझ लीजिए, जिनको बोला जाता है जंक्शन। क्या बोलते हैं हम, जंक्शन। जैसे रेलवे का जंक्शन है, रेलवे का जंक्शन का मतलब क्या हो गया, एक तो वो स्टेशन होता है जहां इधर से ट्रेन आई और इधर से निकल गई, और एक ये होता है कि इधर से भी ट्रेन आ रही है, इधर से भी ट्रेन आ रही है, इधर भी जा रही है, इसलिए उसको जंक्शन बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ये कुछ विशेष प्रकार के जंक्शन है, जिनको प्लेक्सस भी बोला जाता है। ये जो प्लेक्सस है, ये जो नाड़ियों का जंक्शन है, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये नाड़ियों की जो जंक्शन है, यही हमारे शरीर के ऊर्जा के सोर्स है, और यही हम यूं कह सकते हैं कि हमारे चक्र है। हालांकि चक्र इससे भी सूक्ष्म है, योग इसको नहीं मानता है कि जिनको आप प्लेक्सस बोल रहे हैं ये चक्र है, लेकिन हम इन चक्रों तक, इन प्लेक्सस तक हम पहुंचे हैं जो कुछ उसी प्रकार का रोल अदा कर रहे हैं जो चक्र कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां जहां हमारे यह चक्र है वहां पर एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह हमारे शरीर की एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब यदि हम बात करें मूलाधार चक्र के, तो जो हमारा मूलाधार चक्र है, इस चक्र के ऊपर पेल्विक प्लेक्सस होता है, और हम सभी जानते हैं कि वहां पर गोनाड्स ग्लैंड भी होती है जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, यानी कि ये नाड़ियों का जंक्शन है। इसी प्रकार मणिपुर चक्र के अंदर हम आते हैं तो वहां पर सोलर प्लेक्सस है, वहां पर भी नाड़ियों का जंक्शन है। और देखो, ये तो नाड़ियों का जंक्शन है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है मणिपुर चक्र कुंडलिनी योग के अंतर्गत, क्योंकि एक जब छोटा बच्चा होता है तब जो अपनी माँ के पेट में है 9 महीने तक जब वह रहता है और उसका विकास होता है, तो उसकी माँ और बच्चे का जो संबंध होता है वो नाभि से ही होता है, यानी कि नाभि नाल जो होती है उसी से सभी प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, आहार होता है, वह उसको मिलता है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि इस नाभि से आहार मिलता है और वो पूरे शरीर में फैलता है, इसलिए नाभि पूरे शरीर से अपने आप क्या होगी, वह जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये सोलर प्लेक्सस हो गया है। उसके बाद में अनाहत चक्र जो हमारा होता है, जिसको कार्डियक प्लेक्सस बोला जाता है, यहाँ पर कार्डियक प्लेक्सस होता है, यहाँ पर भी एक नाड़ियों का गुच्छा है। विशुद्धि चक्र में आप आ जाइए जहाँ पर फेरिंजियन प्लेक्सस होता है, यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेक्सस है, यहाँ पर नाड़ियों का जंक्शन है यहाँ पर। और यहाँ पर तो कहते हैं कि हठी योग में एक बंद लगता है जिसको जालंधर बंद, यहाँ पर तो वैसे ही नाड़ियों का जाल है। और यदि हम आज्ञा चक्र की बात करें तो आज्ञा चक्र ब्रेन का एक पार्ट है। तो यदि यहाँ पर विशुद्धि चक्र और जो ग्लैंड्स की जो बात यदि करें तो मणिपुर चक्र के ऊपर हमारी गोनाड्स ग्लैंड आ जाती है, हमारे अनाहत के ऊपर
जो है वह थाइमस ग्लैंड होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 प्रकार की ग्लैंड्स विशुद्धि चक्र पे होती है, थायराइड एंड पैराथायराइड। और आज्ञा चक्र जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेन का जो एक पार्ट होता है, जिससे शरीर की बहुत सारी नाड़ियाँ डायरेक्ट जुड़ी रहती है, वह है हमारा हाइपोथैलेमस। यानी कि थैलेमस हाइपोथैलेमस जो ब्रेन के पार्ट है, थैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पर जो ग्रंथि होती है वह होती है मास्टर ग्लैंड, जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। बाकी सभी ग्रंथियों के ऊपर जो कंट्रोल करती है, इसीलिए ये तीसरी आंख है, यह तीसरा नेत्र है हमारा। और आगे बढ़े तो सबसे लास्ट जो हमारा चक्र आता है वह है सहस्त्रार चक्र, सहस्त्र नाड़ियों का जंक्शन। सहस्त्र कमल के फूल की पंखुड़ियां यहां पर है, बिल्कुल सही नाम दिया गया इसको ये, और कुछ भी यहां पर गलत नहीं है। अब देखिए कि हमारे शरीर के बॉडी पार्ट का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो इससे नहीं जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ किससे है? नाड़ियों से। तो यहां पर कहने का अर्थ हुआ कि इस पूरे शरीर की जो नाड़ियां हैं वह नाड़ियां इकट्ठी होकर के और कहां पर आकर के मिल रही है? ये सारी की सारी इस ब्रेन से आकर के मिल रही है। यानी कि उन हजारों नाड़ियों का जंक्शन कहां पर हुआ है? उन हजारों नाड़ियों का जंक्शन हमारा यह मस्तिष्क है। इसलिए इसको सहस्त्रार चक्र कहना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। 1000 कमल की पंखुड़ियां खिली हुई है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि हजारों नाड़ियों का यहां पर क्या है? जंक्शन है। अब यह जंक्शन है तो ये ऊर्जा के सोर्स क्यों हो गए? देखिए, मान लीजिए कि हम हमारे घर में रहते हैं और लाइट का कनेक्शन है। अब वो लाइट का कनेक्शन आ कहाँ से रहा है? आप देखोगे कि बाहर एक डिप्पी लगी हुई रहती है। आजकल छोटी डिप्पी आ गई है, पहले बड़ा ट्रांसफॉर्मर होता था और एक मोहल्ले के अंदर एक ट्रांसफॉर्मर लगा दिया जाता था, और उस ट्रांसफॉर्मर से फिर अलग अलग घरों के अंदर क्या दी जाती थी? लाइट दी जाती थी। मान लीजिए कि मुझे घर के पंखे, लाइट, फ्रिज आदि चलाना है, तो उसी हिसाब से मुझे लाइट की आवश्यकता होती थी। तो कहा जाता था कि भाई घर में लाइट देनी है तो लगभग 200-220 वोल्ट तक लाइट इसमें आ जाती है। किसी को कि भाई मुझे तो कुछ आटा चक्की या कोई दूसरी भारी चीज़ चलानी है, उनको 500 वोल्टेज तक का कनेक्शन दे दिया जाए। किसी को और कुछ करना है तो उस प्रकार का दे दिया जाए। किसी को ट्यूबवेल चलानी है तो उसको उस प्रकार का कनेक्शन दे दिया जाए। अब यहाँ पर आप देखिए कि मेन एनर्जी का जंक्शन जो है, पॉइंट है, सेंटर है, वह है ट्रांसफॉर्मर। और उससे हम बहुत सारे घरों में, 50 घरों में क्या दे सकते हैं? हम उसमें से लाइट दे सकते हैं। ठीक यही चीज़ हमारे शरीर के अंदर है। हमारे शरीर के अंदर वह ट्रांसफॉर्मर चक्र है, वह प्लेक्सस है, और वहाँ से विभिन्न प्रकार की नाड़ियाँ निकलती है, और शरीर के 50 अंगों के अंदर वह वहाँ पर चली जाती है। पैरों के अंदर पैर की मसल्स के अंदर, अंगुलियों के अंदर, हड्डियों के अंदर, सभी जगह पर वह नाड़ियां जाती है, और वहां पर प्राण ऊर्जा वह प्रदान करती है। वहां पर प्राण का प्रवाह होता है। हम देखते हैं ना कि शरीर में 5 प्राण है, नाभि से नीचे अपान प्राण है, तो वह अपान वहां पर संचालित हो रहा है। अपान की ऊर्जा उन सारे अंगों को क्रियाशील बनाए हुए हैं। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में ट्रांसफॉर्मर रखे हुए हैं, जहां से ऊर्जा क्या हो रही है? जहां से ऊर्जा पूरे शरीर के अंदर दी जा रही है। अब होता क्या है? कुंडलिनी शक्ति या चक्रों का जो जागरण है, चक्रों के जागरण में होता क्या है? चक्रों के जागरण में देखिए कि अभी तक तो ये ऊर्जा चारों ओर बाहर जा रही थी। अब योगी आदमी क्या करेगा? उस बिखरी ऊर्जा को सेंट्रलाइज करेगा, यानी कि सभी जगह से ऊर्जा को क्या करेगा? वह सेंट्रलाइज करेगा। और जैसे ही वह ऊर्जा एक जगह पर सेंट्रलाइज होगी, तब उसको ऊर्जा का विस्फोट होना कहते हैं। चक्रों का विस्फोट, चक्रों का भेदन, चक्रों का जागरण होना, उसको बोला जाता है। वही चक्र जागरण है। तो इस प्रकार से एक एक चक्र के ऊपर ध्यान करते हुए एक साधक उनका वह भेदन करता है। उस बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह वह क्या कर लेता है? एक जगह वह सेंट्रलाइज कर लेता है, और चक्रों का जागरण शुरू हो जाता है। अब ये जो हमारे शरीर के चक्र है,
इन चक्रों का स्थान है और भी इनसे जुड़ी बहुत सारी जो बातें हैं वह हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।